प्रभु यीशु मसीह के नाम पर आप सभी को जय मसीह की। प्रभु ने ये हमारे जीवन पर अनुग्रह किया कि हम परमेश्वर के वचन से मनन कर सकें और प्रभु के वचन को हम सीखें, पढ़ें और जीवन में आगे बढ़ें। इस चैनल ग्रो इन क्राइस्ट में आप सभी का पुनः मैं स्वागत करता हूँ। प्रभु के इस वचन को पढ़ने के लिए, समझने के लिए मेरे साथ निकालें नीति वचन की पुस्तक अध्याय 16 उसका 20वां पद हम पढ़ेंगे। उसमें वहाँ पर लिखा है, जो वचन पर मन लगाता है वह कल्याण पाता है और जो यहोवा पर भरोसा रखता है वह धन्य है। इस परमेश्वर के वचन पर आप और मैं मनन करने वाले हैं। मेरे प्रियो, मुझको और आपको समझना है, वचन पर मन लगाने का तात्पर्य है परमेश्वर पर मन लगाना। वचन पर मन लगाने का तात्पर्य है यीशु मसीह पर मन लगाना। वचन पर मन लगाने का तात्पर्य है पवित्र आत्मा पे मन लगाना। मेरे प्रियो, आज के समय में बहुत से लोग वो इस संसार पर मन लगा रहे हैं। हमें संसार पर मन नहीं लगाना है, हमें परमेश्वर के वचन पर मन लगाना है। वचन पे लिखा है, जो परमेश्वर के वचन पर मन लगाता है, हालेलुया, वो कल्याण पाता है। क्या आप और मैं, इंग्लिश में लिखा है कल्याण, प्रॉस्पर, इंग्लिश में वर्ड है प्रॉस्पर। क्या आप और मैं उस कल्याण को पाना नहीं चाहते? उस आशीष को पाना नहीं चाहते जो परमेश्वर ने आपके और मेरे लिए रखा है? हालेलुया। प्रभु के वचन पे जब हम पढ़ते हैं, यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 1 उसका 1 में लिखा है, आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। यही आदि में परमेश्वर के साथ था। हालेलुया। कहने का मतलब, जो वचन है वो कोई और नहीं, वो परमेश्वर है। मैं पहले इस बात तो कह चुका हूं, वचन है वो कोई और नहीं। और 14वां पद कहता है, और वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसे पिता के एक लौते की महिमा। हालेलुया। मेरे प्रियो, कहने का मतलब ये है कि जो वचन है वो कोई और नहीं, ये पूरा परमेश्वर का पवित्र शास्त्र, ये कोई और नहीं, ये पूरा परमेश्वर की सामर्थ से भरा हुआ, हालेलुया, परमेश्वर का वचन है। वो जिसमें यीशु मसीह भी का उसकी बातें हैं, पवित्र आत्मा की बातें हैं और ऐसी बातें हैं जो मुझको और आपको उत्साहित करेगा। हालेलुया। आने वाले समय में प्रियो, मैं और आप इस चैनल के माध्यम से इन्हीं वचनों से हम सीखने वाले हैं। पवित्र आत्मा के इन्हीं वचनों से हम सीखने वाले हैं। वो इन वचनों के द्वारा मैं और आप उत्साहित होंगे। मैं इस बात को कह सकता हूं। मेरे प्रियो, जब हम यहोशू की पुस्तक अध्याय 1 पढ़ते हैं, उसका 8वां पद में लिखा, अध्याय 1 उसके 8वें पद में लिखा है, व्यवस्था की बात तेरे चित्त से कभी ना उतरने पाए, इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना, इसलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने की तू चौकसी करे, क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो। वचन पे लिखा है, व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना उतरने पाए। कहने का मतलब, तेरा मन कहीं और ना लगने पाए। मैं और आप जानते हैं प्रियो, नीति वचन पे लिखा है, मन वो सारी बुरी बातों से भरा हुआ है। कई बार मन वो एक स्थान से दूसरे स्थान, दूसरे से तीसरे स्थान मिनटों में कहां का कहां पहुंच जाता है। मन का हम नहीं कह सकते हैं, मन के बारे में हम नहीं कह सकते प्रियो, परंतु प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु के दास को, यहोशू को परमेश्वर के वचन पे लिखा है, इसी पर ध्यान दिए रहना। वचन में लिखा है, इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना। हालेलुया। ओ परमेश्वर ने मुझको और आपको ये मौका दिया कि आप और मैं मिलकर परमेश्वर के वचन पर मनन कर सके, परमेश्वर की बातों को सीख सके। हालेलुया। प्रभु के वचन पे लिखा है, ओ हालेलुया, जब हम पढ़ते हैं भजन संहिता अध्याय 119 में वचन के बारे में बहुत सी बातों को सीखते हैं। आने वाले दिनों में और हम सीखेंगे, परंतु यहाँ पर मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूँ। भजन 119 उसके 105वें पद में लिखा है, तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। हालेलुया। परमेश्वर के वचन पे लिखा, तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। कहने का मतलब मेरे प्रियो, मुझको और आपको को जीवन
जीवन में चलने के लिए, इस संसार में चलने के लिए मुझको और आपको दीपक की आवश्यकता है, मुझको और आपको उजाले की आवश्यकता है। और ये दीपक, ये उजाला वो कौन है? वो कोई और नहीं, केवल प्रभु का वचन है। वो कोई और नहीं, केवल प्रभु का वचन है। इस वचन पर मुझको और आपको दृढ़ होना है, इस वचन पर मुझको और आपको दृढ़ होना है, और ये वचन ही मुझको और आपको दृढ़ करेगा। हालेलुया, हालेलुया। ये वचन ही मुझको और आपको दृढ़ करेगा। ओ भजन संहिता अध्याय 119 उसका 114वें पद में लिखा है, तू मेरी आड़ और ढाल है, मेरी आशा तेरे वचन पर है। हालेलुया, अद्भुत वचन। तू मेरी आड़ और ढाल है, मेरी आशा तेरे ही वचन पर है। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो। मेरे प्रियो, वचन पे लिखा है मेरी आशा तेरे वचन पर है। हालेलुया, मेरे प्रियो, हम यही बात तो सीख रहे हैं। मुझको और आपको इन दिनों में मेरी और आपकी जो आशा है, किसी व्यक्ति विशेष पर नहीं, किसी लोगों के ऊपर नहीं, किसी संपत्ति पर नहीं, किसी धन के ऊपर नहीं, किसी मान सम्मान के ऊपर नहीं, पर अगर इन दिनों में मुझको और आपको अगर मन अपना लगाना है तो वो एक स्थान है, वो कोई और नहीं, वो परमेश्वर का वचन है प्रियो। और ये परमेश्वर का वचन मुझको और आपको डायरेक्टली वो परमेश्वर से कनेक्ट करेगा, और जब कनेक्ट करेगा हम परमेश्वर की आशीष को अपने जीवन में पाने पाएंगे। हालेलुया, हालेलुया, अद्भुत वचन प्रियो। प्रभु का वचन हमको उत्साहित करता है, प्रभु का वचन हमको नया जीवन देता है, प्रभु का वचन हमको सामर्थ प्रदान करता है। उस सामर्थ को ग्रहण करें। ओ नीति वचन अध्याय 13 उसके 13वें पद में लिखा है, जो वचन को तुच्छ जानता है वह नष्ट हो जाता है। जो वचन को तुच्छ जानता है वो नष्ट हो जाता है। हालेलुया, मैं और आप वचन को तुच्छ जानने वालों में से ना बने, मैं और आप वचन को तुच्छ जानने वालों में से ना बने। हम होने दे, हम में से कोई भी नष्ट ना होने पाए, हम में से कोई भी नष्ट ना होने पाए। परमेश्वर की सामर्थ को ग्रहण करे, परमेश्वर की सामर्थ को ग्रहण करे। हालेलुया, एक महान व्यक्ति था, उसका नाम था अलेक्जेंडर द ग्रेट, जिसको सिकंदर भी कहा जाता था। उसने बहुत लड़ाइयां जीती, उसने बहुत युद्ध किए, उसने बहुत सफलता प्राप्त करी, पर उसने कहा जब वो अपने मृत्यु की शैया पर था, अपने जीवन की अंतिम शैया पर था, तो उसने अपने महामंत्रियों को बुलाया, सबको इकट्ठा कराया, और बुलाने के बाद उनसे कहा, उसने 3 विषय उनके सामने रखा। बोला, जब मेरा जनाजा निकलेगा ना, वो जब मेरी जब मृत्यु होगी तो मेरी जो कफिन बॉक्स है उसको डॉक्टर लोग उठाना चाहिए। दूसरा उसने कहा कि जब मेरा जनाजा निकलेगा तो जब आसपास का एरिया जहां से जाता जाएगा वहां पर हीरे मोती जेवरात पैसा जो भी तुमको फेंकना है, जो बहुमूल्य चीजें जो मेरे पास है, वो बहुमूल्य चीजें जो मैंने इस संसार में रहकर कमाई हैं, वो सारी चीजों को फेंकते जाना। ऐसा करके उसने कहा। और तीसरी बात कहा, और मेरे हाथ को मेरे कफिन बॉक्स से मेरे दोनों हाथ को क्या करना? बाहर कर देना। हालेलुया, हालेलुया। वचन को ध्यान से सुनने के बाद जब इस उदाहरण को सुनते हैं, वचन को ध्यान से सुनने के बाद जब इस उदाहरण को सीखते हैं तो हमको क्या सीखने को मिलता है प्रियो? उसने पहली बात कहा कि लोग जानने पाए मैंने संसार में सब कुछ जीता, पर अब डॉक्टर लोग मुझे नहीं बचा सकते। वो इस बात को कहना चाहता था, मैंने संसार में सब कुछ कमाया, पर अब मैं इसे अपने साथ लेकर नहीं जा सकता। तीसरी बात उसने कहा, लोग ये देखने पाए मैं खाली हाथ आया था, और अब जब मैं इस दुनिया से जा रहा हूं, बल्कि लोग मुझे कहते हैं अलेक्जेंडर द ग्रेट, वो सिकंदर महान कहते हैं, पर मेरे हाथों को देखो, मेरे हाथों को देखो, मेरे हाथ खाली है। मैं जब इस संसार से जा रहा हूं मैं कुछ भी लेके नहीं जा रहा हूं। मेरे प्रियो, मेरी और आपकी परिस्थिति भी यही है, मेरी और आपकी परिस्थिति भी यही है। हम कुछ भी कर लें, हम कुछ भी कर लें, आप और मैं इस संसार से कुछ भी लेकर नहीं जा पाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। आप और मैं खाली हाथ आए थे, खाली हाथ चले जाएंगे, पर वे लोग जो प्रभु यीशु मसीह के वचन के अनुसार चलते हैं, वे लोग जो प्रभु यीशु के वचन के अनुसार अपना जीवन को व्यतीत करते हैं, उनके पास धन्य आशा है। वो परमेश्वर वो हमारा इंतजार कर रहा है, जब हम उसके समीप पे जाएंगे वो एक मुकुट हमें प्रदान करेगा, हमारे कर्मों के अनुसार, हमारे जीवनों के अनुसार जो मैं और आप अपने जीवन पर जिएंगे, वो स्वर्ग में हमारे लिए
स्थान होगा। ये हमारी धन्य आशा है। हम खाली हाथ तो जाएंगे, हम खाली हाथ तो जाएंगे, पर तू परमेश्वर की आशीष को प्राप्त करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, होने दे परमेश्वर का वचन मुझसे और आपसे बातचीत करने पाए। इस चैनल के माध्यम से अद्भुत बातें आप सीखने वाले हैं, अद्भुत बातें सीखने वाले हैं। इस चैनल में आप जुड़ें और पवित्र आत्मा के अभिषेक के साथ हम परमेश्वर की वचनों को सीखने वाले हैं। आज हमने इस बात को सीखा है, आज हमने इस बात को सीखा है, जो वचन पर मन लगाता है वह कल्याण पाता है। संसार पर नहीं प्रियो, परमेश्वर के इस वचन पर मन लगाइए, परमेश्वर के इस वचन पर मन लगाइए। दिन और रात जब भी समय मिले परमेश्वर के वचन को पढ़ें। वो उस कैलेंडर के वचन को पढ़कर संतुष्ट ना हो जाए, एक नीति वचन का अध्याय पढ़कर संतुष्ट ना हो जाए, परंतु जितना समय मिले प्रभु के वचन को पढ़ें। प्रभु का वचन मुझको और आपको शुद्ध करता है, प्रभु का वचन मुझको और आपको पापों से बचाता है। प्रभु का वचन ऐसे अद्भुत अद्भुत काम करता है जो कोई और भी नहीं कर सकता। आने वाले दिनों में इन बातों को हम सीखने वाले हैं। परमेश्वर मुझको और आपको इस वचन के द्वारा आशीष प्रदान करे। आइए एक छोटी सी प्रार्थना करें। खुदावंद प्रभु यीशु मसीह, हम आपके नजदीक आते हैं। धन्यवाद पिता, जितने लोगों ने भी पिता इस वचन को पिता सुना है, पिता हर एक से बोल और बातचीत कर। प्रभु आपका वचन हमें से हर एक से बोले और बातचीत करने पाए। पिता प्रभु हम आपके वचन पर मन लगाने पाए ताकि हम कल्याण पाए। पिता आने वाले दिनों में पिता इस चैनल के माध्यम से हम और भी कई बातों को सीखने वाले हैं। आपके वचन के द्वारा वो पिता बहुत सी पिता अद्भुत बातों को सीखने वाले हैं। हम सबकी सहायता कर ताकि हम आगे बढ़े। पिता वो इस संसार के सदृश अपना जीवन ना व्यतीत करें, इस संसार के अनुसार अपना जीवन व्यतीत ना करें, परंतु आपके वचन पर मन लगाएं और आगे बढ़ने पाए। आपने अनुग्रह किया, धन्यवाद पिता। सुनने वाले एक एक को और उनके परिवारों को यीशु के नाम से हम ब्लेस करते हैं, यीशु के नाम से उन्हें आशीष करते हैं। पिता अभी कोई बीमार है, अभी कोई रोग में है, अभी कोई परेशानियों में है, अभी कोई ऐसी तकलीफ जिसको लेकर वो प्रार्थनारत है, हम प्रार्थना करते हैं यीशु के नाम से राइट नाउ टच एंड हील देम कंप्लीटली। ओ पिता यीशु के नाम से उनकी परिस्थितियों को बदल दे। हालेलुया। आपकी आशीष की घोषणा करते हैं। आपने अनुग्रह किया, इसके लिए आपका धन्यवाद करते हैं। प्रभु यीशु के नाम से इस प्रार्थना को मांग लेते हैं। आमेन, 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 आमेन। प्रभु आप सबको आशीष दे। आपने समय निकाल के प्रभु के वचन को सुना, ये वचन आपको आशीष प्रदान करे। आप इस YouTube चैनल के साथ जुड़िए और अद्भुत आशीष जो प्रभु आने वाले दिनों में इस माध्यम से देने वाला है उसको ग्रहण करें और लोगों को भी परमेश्वर के वचन को पहुंचाने में हम सहायता करें और हम सब मिलकर प्रभु के राज्य में आगे बढ़ सकते हैं। प्रभु आप सबको आशीष दे। जय मसीह की।